नमस्कार दोस्तों इस महामारी के बीच में आपको और हमें अपना ख्याल खुद ही रखना है। खुद ही इस महामारी से, इस बीमारी से प्रिकॉशन अपनाकर बच सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना, अपना काम निकालने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। लेकिन अगर वही टेक्निक अपनाकर जो हमने अपनाई थी कोई और खड़ा हो जाए, कोई और अपना बिजनेस चला लें, तो थोड़ी सी जलन होती है। और वही जलन इस ट्वीट को देखकर मुझे महसूस हुई। वैसे तो एक पल के लिए मुझे हंसी भी आई। वैसे ही इस ट्वीट के बारे में आप पढ़कर समझ ही जाएंगे कि ये किसके बारे में है। कल इंटरव्यू हुआ था, मैं बता देता हूँ, रिया चक्रवर्ती का। और वो इंटरव्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा था कि लव एंगल की तरफ से ज़्यादा लग रहा था। मतलब होता है ना, एक क्वेश्चन की तरफ से कि आप क्या पूछना चाहते हैं और क्या निकलवाना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं लग रहा था। और वो ऐसा लग रहा था कि उनकी तरफ से वो क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या किया और उनके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, वो इस तरीके से लग रहा था। मतलब पूरी तरीके से लव एंगल का। तो आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा और आपके ओपिनियन भी मैं जानना चाहूँगा। अगर इस ट्वीट के आखिरी लाइन के बारे में बात करें तो बड़े ही मज़ेदार लाइन्स लिखे गए हैं। इसमें लिखा गया है कि ये सारी सेटिंग इंटरव्यू देने वाले या फिर वकील या फिर पीआर एजेंसी की सेटिंग से हैं और इससे आपकी टीआरपी गारंटी, आपका नए युग में स्वागत है। इन्होंने दो आरोप लगा दिया है। एक तो इंटरव्यू देने वाले आरोपी, प्लस में उनके वकील, प्लस में इन्होंने ये भी कह दिया कि टीआरपी की गारंटी। मतलब लाइन में काफ़ी कुछ छिपा हुआ है। चलिए अब इस बीच में एक जो क्लिप रेडी की गई है उसको देखिए और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी शुरुआत किसने की है और अब जब दूसरी दुकान चली है तो ये क्या कहते हैं। अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो आप राजनीति के शोले हैं। शोले सुपरहिट हुई थी लेकिन दोबारा नहीं आई, वो सफलता दोबारा दोहराई नहीं जा सकी। या आजकल एक नई पिक्चर आई है एवेंजर्स, जो हर 2-3 साल में उसका एक नया वर्जन आता है, उसका एक सीक्वल आता है और सुपरहिट होता है। आप क्या बनना चाहेंगे? राजनीति का शोले आप बनना चाहेंगे या एवेंजर्स की तरह आप अपने आप को लगातार अपडेट करते कर रहा था। जब आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था तो सोच रहा था कि जो दुनिया की जो नई व्यवस्था है वो अब क्या है, व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो उसमें एक नई चीज निकल कर आई जिसमें था, जिसको बोला जाता है पीटीएम, जो कि पुतिन ट्रंप मोदी। ये नई व्यवस्था है दुनिया की। आपके साथ एक जोक मैं शेयर करता हूँ। एक देश में एक जोक चल रहा है इस वक्त कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। तो एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी ही। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने और आप इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाया करते थे, और अब आप जब 2018 में अब जब आप जाते हैं, आपको कुछ फर्क महसूस होता है तब के स्टेटस में भारत के और आज के स्टेटस? एक एक्सरसाइज दिखती थी कि हमारे नेता गए वहां, एक डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज की और एक स्ट्रक्चर्ड वो करके आ गए, फोटो खिंचवाई आ गए। लेकिन जब हम आपके साथ देखते हैं, जो कि आपके विरोधियों को कई बार पसंद भी नहीं आता, तो एक वो दोस्ती देखने को मिलती है। आप गले लगते हैं, कंधे पर हाथ रख के बात करते हैं आप उनसे, उसके बाद वो फोटो छपती है। उसी की कई बार लोग आलोचना भी करने लगते हैं, लेकिन वही आपका स्टाइल है कि आप तुरंत दोस्ती कर लेते हैं। जैसे अभी नेतन्याहू आए तो आपकी और नेतन्याहू की जो दोस्ती है उसके चर्चे हो रहे हैं कि ऐसा लगा जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं जिसमें दो दोस्त हैं और वो दोनों पक्की दोस्ती लोगों को। एंथुसियाज्म आपका अभी उतना ही है जितना 2014 में था, अब 2018 है। कई बार होता है कि व्यक्ति का काम करते करते एंथुसियाज्म कम होने लगता है। चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। आप शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसके बारे में इतने ज्यादा अपशब्द कहे गए। तो आप नेता हैं, इतने तजुर्बेकार हैं, वो बात अलग है, आपको आदत होगी और सुनते सुनते शायद आदत पड़ गई होगी। लेकिन आप क्योंकि आम इंसान है, आपके मन में कभी इस बात का दर्द भी होता होगा कि आपसे ऐसी क्या गलती हुई जो ये सारी शब्दावली आपके नाम के साथ जुड़ी। कभी आपको उसका बुरा लगता है। कभी आप जब हवाई जहाज से बाहर खिड़की की तरफ देखते होंगे तो कभी आपको अपने बारे में भी कभी लगता है आपको, जब आप सोचते होंगे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी और ऐसे भी, कि आप कहाँ से होते अब आज आप कहाँ आ गए। विश्व में आपको टॉप 3 नेताओं में आपको गिना जाता है। अलग अलग सर्वेज आपके बारे में आ रहे हैं। इतना सोशल मीडिया पर इतनी जबरदस्त आपकी फॉलोइंग है। कभी आपका फिलोसॉफिकल विचार आते हैं कभी आपके मन में। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर देखकर हंसी आई है तो माफ करना,
हंसने वाली बात नहीं है, बात गौर करने वाली है। जहाँ पर हमारे देश में हम सब मतलब स्टूडेंट्स इतनी मशक्क़त कर रहे हैं कि इस बीच में हमारे जान को खेल कर एग्ज़ाम्स को अभी ना कराया जाए, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेन स्ट्रीम मीडिया, तो कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा जहाँ पर पूरे दिन स्टूडेंट्स का मुद्दा चला होगा। अगर आपके नॉलेज में है कोई ऐसा चैनल तो मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैंने तो अब तक नहीं देखा है। अगर बड़े बड़े चैनल्स की बात करें, नंबर 1 रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़ जो सेकंड टॉप पे कहा जाता है, आज तक हो गया, उन तीनों चैनल पर अब तक मतलब पूरे दिन कवरेज इसकी हुई भी नहीं है। अगर ट्विटर पर बात करें तो 4-5 दिन से लगातार 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट किया जा रहा है, तो वो सपोर्टिंग ही होंगे। 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोग। दोस्तों, ये समय है हमें मीडिया को जानने का और हम जो कर रहे थे वो समझने का। हम जो इग्नोरेंस कर रहे थे अब उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए और अपने सवाल को उठाना चाहिए। अगर हम पहले से ही सवाल उठाते तो ये जो मुद्दा है यहाँ तक नहीं पहुँचता। हमारे इग्नोर करने के कारण, हमारे खुला छूट देने के कारण ये जो स्थिति है यहाँ तक पहुँची है और इसी कारण हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो मैं आप सबसे यही विनती करूँगा कि सवाल उठाइए, चाहे कोई भी पार्टी रूलिंग में हो या फिर विपक्ष में हो, कुछ भी गलत लगता है तो उसके लिए बोलिए, एटलीस्ट बोलना तो शुरू कीजिए। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपके काम होने लगेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।